तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ सारे बच्चे, कॉपी उतार लो। ये देख तार गिर गया यार, ये भी कहीं गिर जाएगा नीचे कहीं। लोड सारा इसका इस पे आ गया। हो गया। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। बस स्टार्ट है बस। तो हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं परमाणु संरचना के बारे में, जो कि है क्लास 9th का है। कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि परमाणु होता क्या है। तो परमाणु का मतलब क्या है समझेंगे थोड़ी सी। परमाणु का मतलब क्या है कि वो हर एक चीज, वो मतलब हर एक पदार्थ वो परमाणुओं से मिलकर बना है। एग्जाम्पल के लिए जो सामने दीवार है, ये भी एक परमाणु से मिलकर बना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहां देखो, वहां कोई नहीं देखेगा। तो सबसे पहले जो है परमाणु जो है, मान लो कि दीवार है, ये दीवार सबसे पहले किससे बना है? तो ईंटों से बना है। अब ईंटें किससे बना है? मिट्टी से बना है। मिट्टी से होता है ना, मिट्टी। ईंटे की बात कर रहा हूं, दीवार की तो मसाले से बना है, पर सबसे पहले मिट्टी से बना है। मिट्टी के अंदर जो छोटे से कण है, उस कण किससे बना है? तो वो परमाणु से बना है। बात समझ में आया? थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं कि जो परमाणु है, ये कोई छोटा सा कण नहीं है। क्या कह सकते हो? छोटा सा कण। अभी जैसे मैंने एक बात बताई है, मिट्टी है, छोटा सा कण है, तो क्या इसी को परमाणु कहेंगे? तो इसका मतलब ये छोटा सा कण ही परमाणु है? नहीं। परमाणु का मतलब समझना है कि यह एक संरचनात्मक इकाई है। क्या है? इकाई है, संरचनात्मक इकाई। इसको कहते हैं स्ट्रक्चर यूनिट। अब यूनिट क्या होता है, अब थोड़ी सी बात को समझेंगे। यूनिट का मतलब जो कंप्लीटली वर्क करे, पूरा काम करे। यूनिट का मतलब जो अपना काम पूरा करे, कंप्लीट वर्क मान के चलो, कंप्लीट वर्क। अब एग्जांपल के लिए कि जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो, तो हॉस्पिटल में जाते हो, ओपीडी में होता है ना, ओपीडी में अब अचानक से कोई किसी को कुछ भी हो गया, मान लो कि एक को लीवर खराब हो गया बीड़ी पीते पीते, ठीक है, अचानक से हो गया। अरे बीड़ी पीने से लीवर नहीं होता, फेफड़ा खराब होता है। तो फेफड़ा खराब हो गया, अब अचानक से ओपीडी में गया और ओपीडी में बोल रहा है कि जो अरे ऐसे ऐसा करो, इसको छोड़ो, यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होगा, इसको भेज दो कहाँ पे, राम मनोहर लोहिया में भेज दो। तब वो कहेगा अरे तो कहा तुम्हारा हॉस्पिटल क्या है, ये अचानक इश्यू वाला। तो जैसी अब क्या हुआ, ऑपरेशन के लिए कहाँ भेज रहा है? राम मनोहर लोहिया। अगर उसी में अगर ऑपरेशन थिएटर हो, उसी में सारा काम करे, उसी का बेचारा का इलाज कर दे, चीर दे, फाड़ दे, अगली बार आ जाएगा तो पूरा खत्म कर दूंगा, तो क्या हुआ? कंप्लीटली वर्क नहीं किया। इसका मतलब वो यूनिट कहेंगे उसको? नहीं, क्योंकि वो पूरा काम नहीं किया है। अब जो पूरा हॉस्पिटल पूरा काम करेगा, वहीं पे सब उसको दवाई देगा, ये क्या बेड पे लेटाएगा, ऑपरेशन करेगा, एक्सरसाइज, एक्सरे निकालेगा, ईसीजी करेगा, सब चीज करेगा, तो कंप्लीटली वर्क कर रहा है। इसका मतलब वो 1 यूनिट है, यानी वो यूनिट है। एग्जाम्पल के लिए आप आते हो कहाँ पे, स्कूल जाते हो, स्कूल में एकदम बड़का बड़का बन गया, क्या बिल्डिंग बन चुका है आराम से, और उसमें आराम से टीचर भी आते हैं, सब चीज आते हैं, पर पढ़ाई नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि ये यूनिट पूरा नहीं है। बात समझ में आया? तो ये भी यूनिट पूरा नहीं है। यूनिट पूरा कब होता है, बात को समझना है। तो परमाणु के अंदर जो नाभिक कहते हैं, इसको न्यूक्लियस कहते हैं, इसके अंदर न्यूट्रॉन होता है और क्या होता है? प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन जो होता है उसके अंदर प्लस का चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? प्लस का। ध्यान रखना है भाई, न्यूट्रॉन के अंदर कोई चार्जेस नहीं होता, कोई भी आवेश नहीं होता। इसके बाद ई जो होता है, इसको कहते हैं नाभिक। क्या बोलेंगे? नाभिक। नाभिक, नाभिक। समझ में आए? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होता है? नाभिक में। उसके चारों ओर जिसको कहते हैं कोष। क्या बोलेंगे? कोष। कोष को किसे क्या कहेंगे? अब इसके ऊपर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। समझ में? ये है पूरा नाभिक, इसको इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज जो होता है वो क्या होता है? माइनस का, यानी ऋणात्मक चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? और ये प्रोटॉन का कौन सा होता है? धनात्मक। क्या बोलेंगे? धन। प्लस वाले को कहते हैं धनात्मक और माइनस वाले को कहते हैं ऋणात्मक। बात समझ में आ गया? बेसिक से चलते हैं, फिर धीरे 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 आगे चलेंगे।
अब गौर से देखो, ई जो है जहां प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा वहीं इलेक्ट्रॉन होगा, ये होगा ही होगा, चाहे छोटा सा पार्टिकल्स क्यों ना हो, छोटा सा कण क्यों ना हो, उस पार्टिकल्स के अंदर ये दो चीज तो मिलेगा ही मिलेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन सा आवेश है, चार्ज है माइनस का, नेगेटिव चार्ज है, और यहां पे प्लस का चार्ज है। इतना समझ में आ रहा है? अब बात को समझो क्या है। अगर देखा जाए, जैसे मैंने एक छोटे से कण की बात किया, तो इस छोटे से कण के अंदर ये इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, तीनों है इस चीज में। तो इसका मतलब ये 1 यूनिट बना रहा है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहेगा इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाए तो क्या यूनिट बनाएगा? नहीं बनाएगा। क्या ये संरचनात्मक इकाई होगा? नहीं होगा। बात समझ में आया? तो इसका मतलब है कि ये कभी परमाणु हो ही नहीं सकता। तो ये दोनों कहता है, मतलब ये दोनों कहता है कि मतलब मैं रहूं ना तेरे बिना, तू रहे ना मेरे बिना, बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, संपूरक है। इसके बिना ये अधूरा है, इसके बिना ये अधूरा है। यानी हर एक पार्टिकल्स में, हर एक कण में ये पाया जाता है। इसका मतलब जो परमाणु है वो कण नहीं है, कण नहीं है। समझ में आया? कण तो नहीं है ना, छोटा सा कण तो नहीं है ना, वो क्या है, एक संरचनात्मक इकाई है, क्योंकि उसके अंदर ये और ये पाया जाता है। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? अब थोड़ी सी और बात करते हैं, क्या चीज है इस बारे में बात करेंगे। इसको कहते हैं क्या, कोश। क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? नाभिक। इसको हिंदी में, इंग्लिश में सेल कहते हैं। ठीक है भाई? हाँ, सेल। इसको कहते हैं न्यूक्लियस, इसको कहते हैं पॉजिटिव, इसको कहते हैं नेगेटिव। क्लियर है? अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ये खोज किसने किया। सबसे पहले बात यह है, क्योंकि आप तो इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका एक फॉर्मूला, एक चीज है याद रखने का। ईट पग नाच। बताता हूं, जो ई से आ रहा है तुम्हारे पास, इसको याद करने का एक तरीका है। ई से इलेक्ट्रॉन, इसका खोज किया था जे टॉमसन, या थॉमसन भी कह सकते हैं। ठीक है? जे टॉमसन ने किया था। अब आगे चलो, प से प्रोटॉन, इसको कौन किया? गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन। ठीक है? आगे न्यूट्रॉन कौन किया? जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक ने किया। ईट पग नाचे। अब इसके लिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे टॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने। बोलो, गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने। बात समझ में आ गया? इसको याद हो गया? अब ऐसे ही याद करना है इसको, किस तरह, ये ऐसा ऐसा धीरे धीरे। इलेक्ट्रॉन को जे टॉमसन ने किया, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने किया, और न्यूट्रॉन को कौन किया? चैडविक ने। चलो, इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्जेस होता है? नेगेटिव का, ऋणात्मक चार्ज होता है। प्रोटॉन प्लस का, धनात्मक, प्लस नहीं बोला, धनात्मक, धन आवेशित होता है। कौन सा आवेशित होता है? धन आवेशित। न्यूट्रॉन कौन सा होता है? कोई चार्ज नहीं होता है। बात समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? तो इसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो परमाणुओं के मॉडलों के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? मॉडल, परमाणु मॉडल। सबसे पहले है टॉमसन, है ना, फिर आएगा रदरफोर्ड, फिर बोर, है ना। चलिए एक एक बात को थोड़ा सा जानते हैं। उसके बाद देखो, टॉमसन के परमाणु मॉडल क्या था। टॉमसन के परमाणु मॉडल ने एक चीज निकाला था, क्या कि एक क्या बनाया था, तरबूज बनाया, तरबूज को काटा। तरबूज को काटा तो उसने कहा
कि इसके अंदर बीज होते हैं। समझ में आया? हाँ, काले काले। कहा जो एटम्स होता है, परमाणु होता है, वो इसी तरबूज जो पदार्थ है और इसके अंदर जो बीज है उसी की तरह उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो होता है वो फैला होता है, ऐसे कहा। तो गौर से देखो, ये जो प्लस वाला चार्जेस है, जो धन आवेशित है, वो क्या होगा? बताओ भाई, क्या होगा? क्या होगा? प्रोटॉन। क्या बताया? और ये जो माइनस वाला चार्जेस दिख रहा है वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आया? जो कहा कि जो प्लस वाला जो चार्जेस है वो होगा प्रोटॉन और जो माइनस वाला है वो इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोला उसने। क्योंकि उसने एक और इस अपने मॉडल पर तैयार करता है कि ये यार ये आइटम कैसे, मतलब एटम जो होता है वो किस तरह व्यवस्थित होता है पदार्थों के अंदर। तो इसने अपना खोज किया ऐसा कि चलो हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ऐसा करते हैं। तो इसने ऐसा तरबूज लिया, तरबूज को बीच से काट दिया। उसने देखा अरे ससुरा वो कहा है, तो उसने देखा कि तो बीज है। अब बोला कि बीज, अच्छा इसका मतलब ये है कि कोई भी पदार्थ के अंदर जो बीज के भांति इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा उसके अंदर, तब उसको समझ में आया, अच्छा ऐसे होता है का। फिर धीरे धीरे तब पर पूरी तरह नहीं बता पाया था। तो इसके बाद इसका फेल हो जाता है, क्योंकि ये अब आएगा कि थॉमसन कौन सा परमाणु मॉडल है तरबूज के ऊपर। ऐसे बोल देना कि जो प्लस वाला होता है उसमें प्रोटॉन को बोला, जो धनावेशित होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया पूरी बात? तो ये तरबूज के ऊपर वो अपना वो करता है, ठीक है। इसे ज्यादा पता नहीं चलता कि किस आधार पर होता है, कौन से नंबर है, परमाणु संख्या क्या होती है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता इसमें। फिर सेकंड राउंड में आता है, कौन आता है? रदरफोर्ड भैया आता है, एंट्री करता है। कौन आता है? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड एक दिमाग लगाता है। क्या दिमाग लगाता है कि हाँ बताता हूं, देखो अगर कोशिश करे तो पता नहीं क्या है क्या नहीं। एक डब्बा होता है, इसके यहां से एक लाइट गुजारी जाती है, ठीक है। एक लाइट गुजारी जाती है, ये लाइट जा रही है सीधा कहां पे? यहां पे एक पतली सी क्या है? लेयर है। हाँ, इसको क्या कहोगे? अल्फा किरण। अल्फा किरण। अल्फा किरण भेजता है जो कि हीलियम से बना होता है। अल्फा किरण भेजते हैं, यहां से लाइट होता है, अल्फा किरण भेजा जाता है। ये होती है क्या? सोने की पतली परत। समझ में आ रहा है? सोने की पतली परत होता है, ये डायरेक्ट भेजता है यहां पे। तो जब बार बार लाइटें भेजा जाता है तो इसमें से तीन चीज होता है। एक जो होती है यहां पे होता है नाभिक, ठीक है। नाभिक समझ में आया? जो सेंटर में होता है। नाभिक से जो टकराती है वो सीधी चली जाती है। कुछ जो लाइटें होती हैं वो थोड़ा टेढ़ी हो जाती है, यहां से यहां टेढ़ी हो जाती है, ये वापस नहीं आती है। कुछ जो लाइटें होती हैं वो इधर चली जाती हैं, कुछ जो चीज होती है इधर भाग आता है, कुछ जो है इधर, कुछ इधर, कुछ यहां से ऐसे बाहर आ गया, कुछ यहां। अब कहा गया कि इसके अंदर अब यहां का चीज बनाता हूं, देखो क्या है। ये ऐसा है, नाभिक है। कुछ जो है एकदम सीधी चली गई। अब ये यहाँ पे क्या क्या है? मान के चलो ये यहाँ पे परमाणु है, ठीक है, ये परमाणु है। अब देखो यहाँ पे कुछ लाइटें क्या एकदम सीधी चली गई। तो कहा गया कि इसमें से रदरफोर्ड की एक पॉइंट क्या हो गया कि पहला कि इसमें जो है यहाँ पे जो बनाया गया ये पहला खोखला था। कैसा रहा? अधिकतर भाग खोखला था, यानी खाली है। देखो दिख रहा है, खाली है। और दूसरी बात कहा गया कि जो एक लाइट कोई गया होगा, ये टकरा के वापस इससे आया। तो दूसरी चीज ये नाभिक तक ही सीमित रहा। कहां तक? नाभिक तक ही सीमित रहा। कुछ जो लाइटें थी वो जाती तो है पर टेढ़ी मेढ़ी ऐसे गुजर जाता था, एकदम ऐसे गुजर गया, जिससे पता नहीं चला कि वो कौन सा किरण है, कौन सा किससे टकराया, पता ही नहीं चला। अब मैं बताता हूं ऐसा क्यों। इसके पीछे ना दो चीज था, इसमें दो चीज आता है। इसमें जो है जो देखो कौन सा क्या था कि जो छोड़ा जाता था यहां से न्यूट्रॉन प्रोटॉन था, वो था क्या? धन। अब ऐसा क्यों होता है बात को समझना है।
एग्जाम्पल के लिए एक प्लस है और प्लस है, तो हो सकता है एग्जाम्पल के लिए दो लड़का आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, दो लड़के आ जाओ, तू आ जा भाई और तू भी आ जा। अब ये लड़का है, ये है प्लस पॉइंट, यानी ये भी लड़का है और ये भी लड़का है। बात समझ में आया? अब ये भी लड़का है, ये भी लड़का है। अब दोनों लड़का को कहेंगे कि भाई जो दोनों, अब दोनों को कहेंगे क्या, जो इसको गोद में उठा, गोद में उठा, लड़की की तरह, लड़की की तरह उठा लगा ये गिर जाएगा पर ये। उठा 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 कैमरे के आगे इधर। अरे ऐसे तो अब उठा 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 लड़की की तरह, जैसे तू अगर ये लड़की होती तो कैसे उठाता? मैं उठाता है ये उठाएगा ना, लड़की होती तो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये कह रहा है मैं इसको उठाऊंगा, बोला चल बेटा ऐसे। अभी कह रहा है कि मैं लड़का बनना चाहता हूँ, तो ये कह रहा है कि मैं लड़का बनना चाहता हूँ। दोनों के बीच में क्या हो रहा है? लड़ाई हो रहा है, यानी दोनों के बीच में क्या हो रहा है? फाइट हो रहा है। तो ये जो प्लस प्लस है, दोनों क्या हो रहा है? लड़ रहा है। एग्जाम्पल, अब सिंपल सी बात है, अब मैं कहूंगा इसको, अब इसी को कह रहा हूँ, इसको लड़की की तरह उठाना है। कैसे लड़की, अगर ये लड़की होती तो कैसे उठाता? उठा, ये लो, ये देखो, ये देखो उठा। अब यहाँ लड़की है, अब ये लड़का है, अब ये कुछ ज्यादा देर तक नहीं उठाया, अब उठाया भी तो इतना उठाया छोड़ दिया, इंटरेस्ट ही नहीं है। और यहाँ पे अगर ये लड़की होती, अगर सपोज मान लो कैसे बनाए लड़की, अगर किसी को लड़की होती तो फिर कैसे उठाता? अब तो नीचे से उठाना ना, नीचे से। अब जल्दी आप लड़की होते कैसे उठाता? अब देखो इधर, अब सपोज मान लो कि तू अब हट जाओ, अब ये लड़की है, अब ये रियल में लड़की है, तो कैसे उठाएगा? नीचे से उठाएगा ना, ऐसे पूरा ऐसे करेगा। हाँ हाँ, ये लो, अब ऐसे उठाएगा तो पूरा प्यार कर, पूरा प्यार कर। भैया तो गुदगुदी मचा रहा है। ये लो, तो क्या हो रहा है? इसका मतलब गुदगुदी मचा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये भी धन है, ये भी लड़का है, ये भी लड़का है, तो क्या करेगा? फाइट करेगा। यानी जो धन आवेश है, वो दोनों के बीच में जब मिलेगा तो क्या हो रहा है? देखो फाइट हो रहा है। बस हम नहीं जाएंगे, उधर भाग गया। बात समझ में? तो हो ना, समझ में आ रहा है बात को? तो ये जो धन है, ये टकरा रहा है, तो ये इधर भाग रहा है। अगर वहीं पे लड़की होती तब कहेगी अरे अरे आजा, फिर तो कहेगा अरे मजा आ रहा है। फिर तो समझ में आया बात को? तो वहीं पे क्या होता, अगर ई प्लस होता, ई माइनस होता, तब मजा आता उसे। चाहे भले ही ई माइनस होता, ई प्लस होता तो माइनस हो, कुछ भी हो, मजा आता। चाहे अब मान के चलो ई लड़का होता, ई लड़की होती, तो तभी मजा आता, कोई फर्क नहीं है ना। अगर ई लड़का है, ई लड़की होगा, तब भी मजा आता। सिंपल सी बात है। अगर मान लो, एग्जांपल देता हूँ, सपोज ये लड़की है और ये, अरे मानने की बात कर रहा हूँ भाई, तो ये लड़की है और ये लड़का है। अब लड़का लड़की है दोनों, तो दोनों में मिलन बहुत बेहतरीन होगा। अब इस लड़की को मैंने इधर कर दिया, चलो इधर हो, ये तो क्या लगता है? मिलन कुछ गड़बड़ होगा? वही होगा, सेम। बात स्थान में चेंज हो रहा है, पर नॉर्मल तो बाकी ठीक है ना, एक ही है ना, लड़का लड़की अलग अलग है, तब भी जुड़ाव होगा। बात समझ में आ गया? तो इसी तरह रदरफोर्ड में जो पता, चलो बैठो, जाके बैठो। अब इसी तरह रदरफोर्ड में बताया कि जो भाई, जो आवेश है, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, वो प्लस प्लस चार्ज होता है, वो इसीलिए फाइट कर रहा है, दूर भाग रहा है। बात समझ में आ गया? दूर भाग रहा है, प्लस प्लस पॉइंट होने के कारण क्या हो रहा है? दूर भाग रहा है। अधिकतर भाग खोखले हैं, बीच वाला में नाभिक है, और रदरफोर्ड में केंद्रक की खोज किया, और इसमें, और हाँ, इसमें से बताया गया कि लगभग 12,000, कितने? 12,000, तीसरे में 12,000 जब भेजा गया तो उसमें से एक कण लौट के आया। 12,000 में से एक कण वापस आया था। बात समझ में आ गया? बाकी जो है कण कहाँ भाग रहा था? खाली था तो भाग गया एकदम से। और एक को देखा कि सामने है लड़का है, इधर से निकल गया, आगे कुत्ता वो पीछे भाग आया। हाँ, तो बात समझ में आया? तो इसको लगता है, इस वाले को लगा कि ये तो यहाँ कुछ नहीं है, चलो इधर से निकल जाते हैं, सुट से निकल गया। और वहीं पे अगर ई लड़की होती तो आराम से कहेगा अरे क्या जरूरत है, क्या चाहिए, कुछ चाहिए? अच्छा, तब तो आराम से पूछता आपको क्या चाहिए, आपको, अच्छा, तब उसको आजकल बड़ा प्यार से बात करता, इससे बड़ा प्यार से बात करता, फिर यहाँ से जाता, फिर एकदम यहाँ से जाता, फिर इसी से वापस आता। सिंपल सी बात है। बात समझ में आया? और जब ये लड़का है, ये धन है, ये भी धन है, तो कह रहा है ये सब नहीं होगा, आप अलग होके जाएंगे। बात समझ में आया? तो कभी कभी फाइट करने लग जाता है। बात समझ में आया? इसके चक्कर में ऐसा काम चल रहा था। तो ये 3 चीज याद रखना, 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला खोखला भाग था, अधिकतर जो भाग है जो क्या है नाभिक तक ही सीमित रहा। तीसरा पॉइंट क्या था? 12,000 में से एक ही कण वापस
आया था। बात समझ में आ गया? 12,000 वोल्ट का करंट भेजा गया था। हाँ, बहुत से कर्ण जो है विक्षेपित हो रहा है। विक्षेपित, इसको विक्षेपण कहते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब भाग रहा। अभी जैसे बताया क्यों भाग रहा था, क्योंकि सेम जो है प्लस धन धन है वो क्या टकरा रहा था बीच बीच में, इसलिए वो अलग हो रहा था। अगर वो सेम ही रहता, अलग अलग पॉइंट होता तो जुड़ता। सपोज मान लो कि कोई भी एनर्जी है, बिजली चलाना तो माइनस प्लस होगा तब ना चलेगा। अब प्लस प्लस को जोड़ देना, वही चीज है। प्लस प्लस दो ला देंगे कि जोड़ दो, दोनों करो ऐसे, मुंह में मुंह लड़ाओ तो कहेगा ऐसा करेगा, सर्किट एकदम हिल जाएगा, दोनों उसको मारेगा चाटा वो को भाग यहाँ से, है ना? होता है ना ऐसा। मान लो कि आप कॉल पर बात कर रहे हो अचानक से और वो लड़की के नंबर पे बात किया तो बड़ा अच्छा लग रहा है, अरे मैं भी लड़का हूँ, सर्किट हो गया खत्म। तो ये भी रदरफोर्ड में भी यही किया, बात तो कर रहा था, ये लड़का को भेजा और उधर देखा कि अरे वो तो बात कर रहा था, अचानक से देखा कि ये भी बात कर रहा है, जैसे ही पता चला अबे मैं भी लड़का हूँ, भाग यहाँ से दूर होकर निकल गया। बात समझ है? तो ये भी बड़ा हरामी था यहाँ, समझ रहा है बात को? ऐसे काम चल रहा है यहाँ पे, ये कण की बात कर रहा हूँ। बात समझ में आ गया? चलो उसके बाद हम बोर्ड के ऊपर चलेंगे, ठीक है? उतारो। तो इसके कुछ और पॉइंट को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसकी जो कुछ कमियां थी हमने पता लगा लिया कि ये विशेषता में यही डाल देना, ये है कि मुड़े हुए था, धनावेशी थे, जिसके कारण ऐसा हो रहा था। ये नाभिक में कौन सा था? धन था। यहाँ से कौन सा जा रहा था? ऋण था। तो क्या हो रहा था, कभी कभी चेंज हो रहा था, ऋण धन जो ऋण में चिपका रहा होगा, हो रहा है, पॉजिटिव में टकरा रहा होगा, इसलिए भाग रहा था, ठीक है? नेगेटिव में। इसकी कमियां को देख लो थोड़ा सा, क्या था इसकी कमियां ने क्या बोला। इसकी कमी को ये समझ नहीं पाया। एग्जाम्पल के लिए देखो कि बोला कि जो ये देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, कहाँ रहता है? नाभिक में, और इसके आगे कौन रहता है? ये इलेक्ट्रॉन चलता है। इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो अपने नाभिक में जब चक्कर लगाता है ना तो अपने एनर्जी ऊर्जा को खोता है। बात समझ में आया? ऊर्जा को खोता है। जब नाभिक में चक्कर लगाता है तो अपने ऊर्जा को खोता है। एग्जाम्पल के लिए इसने ऐसा बात बोला कि आप क्लास में हो, 9th में हो, सपोज मान लो आप क्लास 9th में हो, तो आप 9th में आप क्लास में हो तो कहोगे कि अरे 9th में पढ़ने के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल करोगे, कि पढ़ोगे। अब नहीं पढ़ना है तो उसी में रहोगे, तो क्या करो, पढ़ाई मत करो। तो इसके भी बात बताएंगे फिर क्या होता है। तो कहता है कि चक्कर लगाता है ना, चक्कर लगाने से ना इसकी ऊर्जा की हार्स होती है, यानी खत्म होता है। पर इसको समझा नहीं पाया कि ऊर्जा कैसे खत्म होता है, ये नहीं समझा पाया। बाकी बोल दिया वो चक्कर लगाता तो एनर्जी आता है। एग्जाम्पल के लिए आप दौड़ो और गोल गोल दौड़ते रहो तो आपको लगेगा ना कि मतलब थकावट महसूस होता है। उसने ऐसा सोचा कि जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे गोल गोल घूम रहा होगा ना, तो इसके ना एनर्जी डाउन हो रहा होगा। ये इसका सबसे बड़ी कमियां को नहीं समझा पाए। क्या है ये कमी? किसका? रदरफोर्ड का, ठीक है? रदरफोर्ड की कमियों को बताया कि बार बार ये चक्कर लगाता है तो क्या होता है? एनर्जी डाउन, ऊर्जा नष्ट होता है। ये नहीं समझा पाया कि कैसे होता है, क्या होता है। तो इसके बाद अगर तुम्हें देखना है कि इसकी 3 पॉइंट है, तो यहाँ पे देखो ये मैंने नोट्स तैयार कर रखा है, और आप दिखा होगा तो देख लो, ठीक है? ये देखो, ठीक है, ठीक है। ये इसको उतार सकते हैं, इसमें सब चीज इसमें लिखा हुआ है, तो ये उतार लेना। बात समझ में आया? उसके बाद हम एंट्री लेंगे। अभी अब इसके बारे में पहले उतार लो, फिर उसके बारे में करते हैं, ठीक है? तो अभी हमने पढ़ लिया कहां तक? रदरफोर्ड के बारे में पढ़ लिया, इसकी कमियों के बारे में पढ़ लिया, समझ में आया? और इसके विशेषता भी पढ़ ली हमने। अब क्या होता है कि अब एंट्री होता है किसका? बोर्ड का। ये 1912 में अपनी एक मॉडल तैयार करता है। क्या करता है? बोलता है पीएन। पीएन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पीएन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, याद करने का यार तरीका देखो ना, पीईएन पेन। पेन मतलब कलम। पीएन पेन का मतलब होता है कलम। तो पेन का मतलब कलम होता है। तो पी से प्रोटॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, न्यू से न्यूट्रॉन। तो अब पी एन को मैंने उठा के यहाँ डाल दिया। समझ में आया? अब देखो कैसे मैंने याद करेंगे, तरीका बता रहा हूँ। पी एन हो गया, बीच में क्या है? तो बीच में क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो बोर्ड क्या कहता है कि बोर्ड का, आप थोड़ा सा बात को समझो, बोर्ड अपना क्रिटिसाइज करता है इसको। ये कहता है, बोर्ड कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है ना,
अपने कक्ष में अगर चक्कर लगाता है ससुरा, अपने एरिया में घूमता रहता है, अपने एरिया में घूमता रहता है, अपने एरिया में, तो कोई भी क्या होता है, अपने एरिया में चक्कर लगाता है तो कोई भी ताकत नष्ट नहीं होता, कोई भी ऊर्जा नष्ट नहीं होता। ये आके बोल रहा है। क्यों बोलता है? अब तुम में से कोई एक पूछ लेगा, अच्छा क्यों नहीं पता, लॉजिक बताओ, तो बताते हैं लॉजिक। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन जो होता है, क्या बोल रहा है, ये क्रिटिसाइज कर रहा है कि अपने एरिया में घूमने से ऊर्जा नहीं जाती, ये बोल रहा है, नहीं जाती। अरे नदी नहीं जाती है। बात को समझो भाई। अभी कहता है कि बताओ कैसे, तो अभी कहता है कि इसके अंदर और कोष बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए चलो लाते हैं, आओ भाई, एक जने आ जाओ, एक जने आ जाओ, तू आ जा, हेलो तुम जाओ, उसको तुम आ जाओ, तू आ जल्दी फटाफट, जल्दी आओ, एक जना आओ, आ जाओ। नहीं, अब देखो, अब ये जो लड़का है ओए बस, ये जो लड़का है कौन से क्लास में हो? 9th में। अब ये बताओ 10वीं में जाना है आपको, जाना है 10वीं में? जाना है। अगर 10वीं में जाना है तो आपको क्या करना होगा? जी तोड़ मेहनत करनी होगी पढ़ाई की। क्या करना होगा? मेहनत करनी होगी, जी तोड़ मेहनत करनी होगी। मेहनत में कौन सा सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना होगा? मैथ, साइंस और इंग्लिश। बात समझ में आया? अब गौर से देखो कि इसने कहा कि मुझे 9th से 10th में जाना है, तो क्या चीज करना होगा? पढ़ाई करना हो, जी तोड़ मेहनत। अब कौन से मीडियम से हो? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम से भी है। अब इंग्लिश मीडियम से तो साइंस भी इंग्लिश में होगा। अब इंग्लिश में, और एक हिंदी वाले आ जाओ, चलो आ जाओ, हिंदी वाले आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम बैठो, आओ जल्दी आओ। अब एक जो है बच्चा, आप देखो, एक बच्चा है, इधर आओ, इधर। एक बच्चा जो है वो कौन से मीडियम का है? हिंदी मीडियम का है। अब तुम गौर से देखो कि इस बच्चे को इस बच्चे के बीच में देखो कि नहीं आ रहा, पूरा आ रहा है, तो इसमें देखो बस। तो अब क्या हुआ कि अब ये इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम का है। अब इसको इंग्लिश में कुछ लिखना होगा कि व्हाट इज एटम्स। अब ये बंदा नहीं लिख पाएगा, जब तक याद नहीं करेगा, तो इसको ज्यादा मेहनत करना है। परमाणु का है तो इसको भी समझना होगा कि क्या लिखना है, तो दोनों को बड़ा मेहनत करना है। कौन से क्लास में जाने के लिए? 10th क्लास। अब गौर से देखो कि जो ये वाला कोर्स हुआ, ये 9th क्लास हुआ, और ई वाला कोर्स हो गया 10th क्लास। अब कहा, बोर ने कहा कि इस ससुरा को 9th क्लास में अब रहना है। चलो अब ये बताओ तुम दोनों कि तुम दोनों को 9th क्लास में रहना है, तो तुम्हें 9th क्लास में रहना मान के चलो, तो तुम्हें क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस घूमते रहो, आवारागर्दी। और तुम्हें? आवारागर्दी। ये लो, क्या बात कही, समझ? इन्होंने क्या कहा? अभी फिर से बोलो। आवारागर्दी। पढ़ाई ना करना। अच्छा, पढ़ाई आवारागर्दी करते हैं तो एनर्जी लॉस्ट होगा? नहीं होगा। उसने कहा, तब बोर यही बात बोला कि ससुर अगर 9th में रहेगा तो कोई एनर्जी लॉस ही नहीं करना है तुम्हें, कुछ मत कर, चुपचाप रहेगा उसी क्लास में। ये क्या बोल दिया? ओए, ये क्या बोल दिया? ओए बस, ओए सुनो, देखो अब देखो, अब क्या हुआ कि बोर ने एक बात कह दिया कि भाई अगर तेरे को 9th क्लास में रहना है तो कोई शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें ऊर्जा नष्ट नहीं करना है। क्या करना पड़ेगा? आवारागर्दी करो। इसने बोला कि आवारागर्दी करो, खूब करो, ना पढ़ो, आराम से मजे करो। अब हाँ, खुल मजे लो। तो अगर 10th क्लास में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई, मेहनत करना पड़ेगा। चलो जाओ बैठो। बात समझ में आ गया? तो इसने बहुत अच्छी जवाब दिया, ठीक है। अपने अगर कोर्स में अगर तुम्हें क्या करना है कि अगर अपने ही कोर्स में रहना पड़ेगा, तो बोर्ड ने सही लॉजिक दिया ना कि कोई ताकत का इस्तेमाल नहीं होती, ऊर्जा खत्म नहीं होता। बाकी रदरफोर्ड ने क्या बोला? अभी क्या बोला था उसने कि एनर्जी डाउन होती है। अब ऑफकोर्स उसने भी ऐसे से देखा कि हम भाग रहे हैं अपने कोर्स में ही, तो क्या हो रहा है? एनर्जी डाउन हो रहा है। तो उसने अपने हिसाब से सोचा, पर वो समझा नहीं पाया, इसलिए उसकी कमियां हैं। अब आ जाता है कौन? बोर्ड आ जाता है। अब बोर्ड आके बोलता है बुड़बक, अपने कोर्स में घूमेगा तो कोई शक्ति नहीं खत्म करना पड़ेगा।
अगर उसे अपने से अलग वाले में जाना पड़ेगा तो उसे अपनी ताकत लगाना पड़ेगा। जैसे इसने अभी बताया कि 10th क्लास में जाना होगा तो मुझे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, एनर्जी वेस्ट होगी, मतलब ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया पूरी? समझ में आ रहा है पूरी? तो इस तरह ये बोर करता है, बोर करता है और मतलब बोर करता है, मतलब बोर कहता है, बताता है, क्रिटिसाइज करता है। हाँ ये बात है, समझ में आया? तो ये चीज है, ये चीज अब बात समझ में आ गया। तो इसने दो चीज क्या बताया, बात को समझना है, बाकी नोट्स मिल जाएगा आपको, ठीक है, कैसे लिखना है, बात को समझ लेना ही सबसे बड़ी चीज है। तो अब ये यहां से यहां, अब देखो एग्जाम्पल के लिए, अच्छा बताओ 10वां क्लास से 9वां क्लास में आना है। अब मान लो कि एग्जाम्पल के लिए कि आ जाओ भाई, वो बासी मार रहा है इधर हम। अब ये शख्स है, अब ये शख्स है 6ठा क्लास में, अरे चुप रहो, 6ठा क्लास में है। अब ये जा रहा है 8वां क्लास में, तो कहेगा कोई ना कोई तो दिक्कत है। मान लो ये 6ठा क्लास में है और ये 7वीं क्लास में जा रहा है। चलो ये 7वीं क्लास में है, फिर आ रहा है कौन सी क्लास में, 6ठी क्लास में, तो जरूर कुछ ना कुछ। अब एग्जाम्पल के लिए बताता हूं क्यों ऐसा बात किया। बोर कहता है कि जो सेल के अंदर जो है ना विभाजित इलेक्ट्रॉन किया जाएगा, वो कुछ नंबरिंग होता है, इसमें सिचुएशन होता है इसका। तो उसमें कैसे होता है, इसने कहा कि नंबर ऑफ एटम्स, ये नंबर ऑफ एटम्स है, तो इसने एक दिमाग लगाया 2n का स्क्वायर। नंबर ऑफ एटम्स कितनी है, 1 है। तो किसी को मैथ्स आता है तो जल्दी बताओ कितना होगा। नंबर ऑफ एटम्स 1 है, तो 1 के जगह पे लगाएंगे ऐसे, तो क्या होगा, 1 एकम 1। अब 1 को 2 से गुना करूंगा तो कितना आ गया, 2। यानी पहले वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। बात समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि नंबर ऑफ किसी का 6 है, 2 है, 2 वाले कक्ष की बात करते हैं, दूसरे कक्ष की, यानी ये अभी 9वां क्लास में है, अभी 10वां क्लास में। तो चलो पुट करके बताओ स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8। तो दूसरे वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। समझ में आ रहा है मेरी बात? चलो अब थोड़ा सा तीसरे वाले कक्ष के नंबर ऑफ 3 बात करते हैं, 3 कोष की। 11 की जल्दी बताओ, सॉल्यूशन आता है किसी को? स्क्वायर 3 तिया 6, कौन बोला, 3 तिया 9 दूनी, यानी ये थर्ड वाला राउंड में कितना होगा, 18 होंगे। बात समझ रहे हैं? अब देखो गौर से कि जैसे जैसे कोष बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। पहले वाले में 2 गो था, उसके बाद 8 गो, फिर आ गया 18 गो। ऐसे बोला बोर ने, 2 8 18, ऐसे ऐसे भाई बढ़ेगा। बात समझ? अभी ऐसे बोर का है, ये नियम बोर का बताता है, 2 8 16। बात समझ में? इस तरह बढ़ेगा। अब अचानक से क्या हो रहा है कि अब अचानक से देखो क्या है, अब ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास 3 कमरे हैं, मान के चलिए 3 कमरे में है और इनके पास मेहमान आया। अब मेहमान कितने हैं हमारे पास, हमारे पास मान के चलो 8 मेहमान है। तो ऐसा नहीं है कि 8 मेहमान है तो 6 को मेहमान को इसमें पुट कर देंगे और 2 को इसमें कर देंगे। तो ऐसा हम कभी नहीं कर सकते। बात समझ में आया? ऐसा कभी नहीं कर सकते। ऐसा हम करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो हमें बनाया गया है कि जिसकी कैटेगरी है, ये बोर का भाई नियम है, सिद्धांत है, इसका मॉडल इसी के हिसाब से पढ़ेंगे। बात समझ? हाँ, तो इसकी मैं ये बात बोल रहा था कि मान लो कि ये बंदा है 6ठी क्लास में अभी, और 7वीं में और जा रहा है बार बार 6ठी क्लास में, तो इसको रहना है 2 वाले के साथ, यानी ये पहले नंबर में आ रहा है और इसको भेजना है। तो यार बोला कि नहीं हम रहेंगे पहले वाले में 2 के साथ रहेंगे, 8 के पास साथ रहेंगे, तो गलत हो जाएगा। बात समझ में आया? बात को समझना। चलो बैठो एक बार मैं बताता हूँ क्या सिस्टम। मान लीजिए कि हमारे घर में मेहमान आया 10, अब हमारे पास 3 कमरे हैं। अब 10 मेहमान को एक के साथ अगर 9 को पुट कर दूंगा तो जगह स्पेस कम पड़ जाएगा, भारी हो जाएगा। क्या अरे उधर हो, अचानक सो रहे हो, आपके यहाँ पे 4 मेहमान आ जाए, एक बेड हो, तो रात को बैठते हो तो एकदम बीच में चिपकल हो, तो साइड में उधर हो, तो इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। बात समझ में आती है? इसीलिए देखा जाता है कि बोर ने कहा कि जैसे जैसे नंबर में कोष बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। बात समझ में आया? इलेक्ट्रॉन का चार्जेस क्या होती है, कौन सा आवेश होता है, माइनस, प्रोटॉन का प्लस। समझ में आ रहा है पूरी बात? न्यूट्रॉन का कोई नहीं होता।
समझ में आ रहा है बात को? ये बोर ऐसा क्रिटिसाइज करता है कि जैसे जैसे कोई भी चक्कर लगाने से क्या होता है, एनर्जी डाउन नहीं होता है। अगर वो ऊपर वाले कक्ष में यानी आगे कोई और सेल में जाएगा तब उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जैसे अभी 10th क्लास में जाएगा तो। अच्छा ये बताओ 10th क्लास से 9th क्लास में आना पड़ेगा तो क्या ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा? 10th से 9th में आना है, नहीं, कुछ इसी लेनी पड़ेगी। कोई ताकत की इस्तेमाल नहीं है, वो कुछ भी नहीं करेगा, ऐसे छोड़ देगा तो 9th 10th क्लास में रहेगा, हालांकि 9th में नहीं आएगा, पर उसे ज्यादा एनर्जी को और लेना पड़ेगा। अब सुनो, हाँ ये भी बड़ी बात है, पेपर में आ जाएगा, कहीं पूछ लिया तो कि बाहरी कोष से अगर वो निचली वाले कोष में आना चाहता है तो उसे ऊर्जा का हार्स करना पड़ेगा या ऊर्जा नहीं खत्म होगा? तो ऊर्जा खत्म होगा नीचे आने के लिए भी, क्योंकि वो और कोष में चेंज करेगा तो क्या करेगा, और ताकत लेगा ना जाने के लिए। अब एग्जांपल के लिए कोई मिसाइल है यहाँ पे, अब ऑर्बिट में भेजते हैं, मून के ऑर्बिट में, ताकत देना पड़ता है ना। अब मान लो कि तुम गौर से देखना, स्पेस के अंदर जब कल्पना चावला आ रही थी इंडिया भारत में सॉरी अर्थ पे आ रही थी, तो उसके अंदर भी एरोप्लेन था, उसके अंदर भी वो भी ताकत लगा के आ रहा था हमारे ऑर्बिट में, मतलब हमारे अर्थ के ऑर्बिट में, एटमॉस्फेयर में हमारे आ रहा था, तो उसमें भी ताकत लगाने की पड़ा ना ताकत। यानी हमें अगर वहीं पे रहना है तो कोई ताकत नहीं है, ऊपर फ्लाई में आराम से उड़ रहा है ऊपर, क्योंकि वहां पे वहां मास क्या है, द्रव्यमान क्या है, कम है वहां पे, तो उड़ रहा है आराम से। और वो नीचे आएगा तो ताकत लगाना पड़ेगा, ऊपर जाएगा तब ताकत लगाना पड़ेगा, तो पीछे में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बात है, पेपर में आ जाए कि अगर निचला कोष में तो क्या हुआ, ताकत लगानी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी, नहीं तो लगेगी। पेपर में आएगा ये, बहुत आगे वाले पेपर में भी आता है ये, नेक्स्ट लेवल के पेपर में IIT में भी आता है। समझ ले बात को, तो थोड़ा समझ लेना यहाँ पे 11वीं 12वीं में, पर नॉर्मल ही है ये बात। समझ में आ गया? क्लियर है इतना? बोर्ड के न्याय के सिद्धांत के बारे में हम पढ़ लिए, तो जो है आप थोड़ा सा बात को समझ लिया ये। अच्छा ये बताओ इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होगी? प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बात समझ में आ गया? उतार लो ये वाला, ठीक है। तो इसके बाद हम कुछ समस्थानिक समभारिक के जो क्लास 9th में है उसके कुछ सिलेबस पे भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो बात क्या है, समस्थानिक, इसको समझने के लिए एक दिमाग लगाओ, क्या है देखो। सम स्थान दो शब्दों से मिलकर बना है समस्थानिक। सम स्थान, जिसकी स्थान क्या है, अब सम का मतलब समान, जिसकी स्थान क्या है, समान है। अब तुम गौर से देखो कि यहाँ पर खाली छोड़ दिया गया, ये देखो यहाँ पे ये है, इसकी बात कर रहा है, और इसमें ये खाली छोड़ दिया है। वो इसीलिए पीरियोडिक टेबल में खाली छोड़ दिया है और छोड़ देते हैं जगह, ताकि आने वाले जो भविष्य में है वहां पे पुट किया जाए, कोई एलिमेंट्स आएगा तो उसमें पुट किया जाए। बात समझ में आ गया? तो कहा गया कि जिसकी स्थान समान है, बट एग्जाम्पल के लिए बात करता हूं, रुको, चलो भाई आ जाओ थोड़ा सा, 9th क्लास में 2 बच्चे आ जाओ, तू आ जा, हाँ तू भी आ जा। हमारे पास ये 2 बच्चे हैं, ओए बस, हमारे पास 2 बच्चे हैं, और ये 2 बच्चे कौन सी क्लास में हो? 9th में। तुम कौन सी क्लास में हो? 9th। 2 बच्चे 9th में, दिख रहा है, ये दिख रहा है इसमें, ओए बस। तो एक है ये 9th में है और ये 9th में है, दोनों की जो स्थान है वो क्या है, समान है। दोनों के स्थान क्या है, समान। अब यहां पे देखते हैं अब क्या है, समस्थानिक, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिन पर परमाणु संख्या बराबर है, यानी जो स्थान की बात आ रहा है दोनों की क्या है, सेम है, कि दोनों कौन से क्लास में है, 9th क्लास, परमाणु संख्या क्या है, 9 आ गया। बात समझ में आ गया? अब देखो क्या है, अब थोड़ा बात को समझना है, साइड में खड़ा हो, साइड में खड़े हो। परमाणु संख्या बराबर है, परंतु द्रव्यमान संख्या अलग है। द्रव्यमान का मतलब वजन, भार। चलो अब देखते हैं एग्जांपल के लिए, ये जो शख्स है ये थोड़ा इससे बड़ा है, भैया है तो वो भी बराबर, उसकी हाइट नहीं है। हाँ तो 1 मिनट, मैं परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहा हूं। अब दोनों में परमाणु द्रव्यमान किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, बट क्लास में तो दोनों सेम है। तो क्लास में सेम है बट परमाणु जो है, सॉरी द्रव्यमान है वो दोनों का अलग अलग है, तो ये कौन से कैटेगरी में आएगा, समस्थानिक। बात समझ में आया?
अस्थानिक। क्लियर है? फिर से क्लास कौन से में है? 9 में है। स्थान एक ही है, दोनों 9 क्लास में बैठते हैं, पर परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। बात समझ में आ रहा है? पूरी क्लियर है? ठीक है, बात समझ। अब आता है हमारे पास समभारिक। समभारिक, समभारिक के लिए थोड़ा सा आ जाओ भाई, आ जाओ इधर आ जाओ, तू आ जा भाई, किसको आने दे, तू जा। हाँ, अब बात को समझो। अब देखो क्या चीज है। अब समभारिक क्या होता है थोड़ा देखो। अलग अलग तत्वों में ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक जैसी है। अब आओ देखो, अब मैंने दोनों को बराबर बोल दिया। अब दोनों को वेट दोनों क्या है? बराबर है। अब दोनों की वेट मान के चलो बराबर है, मान के चलो। अब ये दोनों का वेट क्या है? बराबर है, बट परमाणु संख्या अलग अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा साइड में हो जाओ, थोड़ा साइड में हो जाओ। एग्जाम्पल के लिए परमाणु संख्या की बात कर रहे हैं। अब आके बैठो, एक मिनट बैठो, अब बैठो। अब बात को समझो। हम दोनों की बात कर रहे हैं। हम दोनों का वेट बराबर है, मान के चलना है, ऐसा है नहीं, मान के चलो। बट परमाणु संख्या इक्वल नहीं है, एक जैसा नहीं है परमाणु संख्या। यानी मैं सेम क्लास में नहीं हूं। परमाणु संख्या को मतलब क्लास, तो हम दोनों की अलग अलग क्लास है। मैं कॉलेज पास और ये स्कूल में है। हालांकि दोनों का क्या है? द्रव्यमान एक ही जैसा है, मान के चलो। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इसी को कहते हैं समभारिक। समान भार तो है पर क्लास अलग अलग है। परमाणु संख्या अलग है और समान द्रव्यमान सेम है। इसमें क्लास सेम है पर द्रव्यमान अलग अलग था। बात समझ में आ गया? तो समभारिक समस्थानिक में समझ में आ गया बात क्या है? समभारिक मतलब समान भार और क्लास सेम नहीं है, परमाणु संख्या सेम नहीं है। इसमें समस्थान सेम है पर द्रव्यमान अलग अलग है। क्लियर है? बात समझ में आ गया? चलो बैठो, अब आ गया समझ में? तब पेपर में आएगा कि समस्थानिक समभारिक में क्या अंतर है, तो ऐसे लिख देना। समभारिक में समान भार होते हैं, परमाणु संख्या अलग होते हैं। समस्थानिक में स्थान समान होते हैं, परमाणु संख्या समान होते हैं, पर द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। देखो डिफरेंस कितनी जल्दी हो गया। क्लियर है? मजा आया? हाँ, ऐसा लिख लो। सम का मतलब समान स्थान, जिसकी समान स्थान हो, परमाणु संख्या बराबर हो, और इसमें समान भार वाले में भार, सम जमा भार, स से समान, भार का मतलब वजन, जिसका समान वजन तो है पर अलग अलग क्लास में है। मैं कॉलेज में हूँ, स्कूल में है। समझ में आया? ये चीज है, तो ये भी लिख लो। समझ में आ गया? चलो उतारो, थोड़ा उतारो। तो चलो, अब हमने पढ़ लिया थॉमसन के बारे में, रदरफोर्ड के बारे में, बोर के बारे में। अब थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर कुछ छूटा होगा तो हम क्लियर भी कर लेंगे। चलो, हाँ, इलेक्ट्रॉन का बताओ भाई। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। चलो भाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ। माइनस। प्रोटॉन का और इसका बहुत अच्छी बात है, वाह। चलो, इसका चार्जेस देखो। इसका चार्ज होता है 9.1। अच्छा, इसका परमाणु भार देखो, द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान 9.10 की पावर माइनस के 31। 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर ऐसा। इसका बताओ कितना आएगा? 1 पॉइंट क्या था यार, यही होगा, पता नहीं क्या है, यही होगा शायद, देख लो। 1 पॉइंट इतना है माइनस के 27। किसका? प्रोटॉन का। और न्यूट्रॉन का कितना होगा बताओ परमाणु भार? इसका भी सेम ही होगा, और यहाँ पे शायद पता नहीं क्या होगा, ये होगा, देख लेना। माइनस के ये 27 तो है, पर भी इतना होगा। अच्छा चलो, थोड़ा सा आप देखते हैं क्या चीज है, बात को समझो क्या चीज है। चलो देखो, 1 किलो, ये केजी होता है, केजी क्या डालना है? किलोग्राम है। 1 केजी है, ठीक है। अब यहां पर अभी देखो, बात को समझना है। यहाँ पे कितना है? 31 है, माइनस के 31 है। चलो देखो क्या चीज है। अगर हम मैं 2 जीरो लगाता हूं तो इसका मतलब 1 केजी के अंदर कितना भाग करना पड़ेगा? 100 भाग, माइनस 100 भाग। अच्छा ये बताओ कि एक, अब बात को समझना है। 1 किलो क्या है? 1 किलो कुछ कोई है चीज? बोतल मान लो 1 लीटर।
ताला भी होगा आधे किलो। चलो ये है मेरा पानी का बोतल, सपोज मान लो ये कितने लीटर का है? आधा लीटर, मानिए चलो 1 लीटर का, ठीक है। अब 1 लीटर है, अगर मैं उसको 100 लोगों में बांटना चाहता हूँ, यानी 100 से भाग देता हूँ, किलोग्राम में निकालना है मुझे। 1 किलो को 100 से अगर भाग करूंगा तो कितना आएगा बताओ, कोई मुझे बताएगा कैलकुलेशन? 0.02 है ना, तो 1 आएगा। 0.0 यानी 0.1 में आएगा, यानी एक शख्स को 0.1 मिलेगा। समझ रहे हो मेरी पास इतना पानी मिलेगा। अच्छा चलो चलो एक और 0 बढ़ाता हूं तो कितना होगा? और कम मिलेगा। चलो और बताओ, और बढ़ाऊं? और 0 बढ़ाऊं? समझ में आया बात को? अब देखो गौर से, 10 की पावर अगर मान लो कि कितना है भाई, 10 मान के चलते हैं, तो देखते हैं कि हमारे पास कितना है, 5 किलो है। 5 लीटर पानी है। चलो 10 बार लगाओ, 2 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे बताओ कितना होगा? 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो? 2 4 6 8 9 1 10, इतना केजी। यानी 5 लीटर पानी को मैं कितने लोगों में बांट रहा हूँ? इतने में बांटूंगा। पता नहीं अब कितना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब। वाष्प दोगे क्या? हैं? वाष्प दोगे क्या? हाँ, तो बोला गया है कि भाई इतने लोगों में मेरे को पानी बांट रहे हैं, तो कितना आएगा? 0.00005। ये 10 अरब में लोगों को बांट रहे हैं सिर्फ 5 लीटर पानी, तो कितना पानी आएगा? क्लियर है बात? समझ में आ रहा है बात को? तो यही बता रहा है कि 9 किलो है। अब एग्जांपल देखते हैं। चलो अब मुझे बताओ, जिसका देखते हैं किसका वो ज्यादा वो है, फास्ट है कैलकुलेशन। चलो अच्छा, ये है 9.1 है। अच्छा 9.1 है तो कितना टुकड़ा करूंगा? 31 टुकड़ा करूंगा। 31 है, 31 माइनस करूंगा 0 में। चलो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 31 इतना 0 लगाऊंगा। यानी 9 किलो को मैं कितना टुकड़ा करूंगा? इतना। अब समझ लेना कितना होगा। चलो अच्छा इसको करो 1 किलो का, 1 किलो है ना 1.6, इसको कितना टुकड़ा करूंगा? 1 2 3 4 5 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 हो गया। चलो अब इसका करते हैं, इसका भी वही आएगा 27। ये कुछ अच्छा गौर से देखो, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, पर यहाँ पे ये ज्यादा पड़ रहा है, 4 है यहाँ 2 है। अब मुझे सब ये बताओ कि इन तीनों में सबसे हल्का द्रव्यमान किसका है? अब मैं देखूंगा किसका कैलकुलेशन अच्छा है। लास्ट वाले का, सबसे ऊपर वाले का भैया, सबसे ऊपर वाले। ठीक है इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आज मैं बताऊंगा, आज मारूंगा मैं, सही बताना है पूरा। इधर आओ, एक एक करके आओ, एक एक जल्दी आओ, जल्दी आओ, 2 करके आओ, अभी आओ जल्दी, 2 करके आओ। वीडियो बंद कर देते हैं। वीडियो बंद कर दो भैया। नहीं नहीं वीडियो में मारूंगा। इन तीनों में से बता कौन सा है बड़ा, सॉरी इसमें सबसे हल्का कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? सबसे नीचे वाला भाई इसमें यार किसको लग रहा है ना कि यहाँ पे 0 कम है ना? 2 4 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ले भाई ये भी कर दिया, ये भी 27 है। अब मुझे ये बताओ कि इनमें से सबसे छोटा सा कौन है? सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन है इन तीनों में? नीचे वाला है। हल्का कौन सा होगा? सबसे नीचे वाला। जल्दी जल्दी आओ, गलत है। चलो जल्दी जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, इधर से भी आ जा, इधर से भी आ जा, आ जल्दी आ। भैया दूसरा और तीसरा। सबसे हल्का कण कौन सा है? ऊपर वाला सबसे हल्का है ये, हल्का है तो 9 किलो है और ये 1 किलो है। तो बचेगा नहीं। अरे भाई ये कीजे है, ये केजी है, तो यार ज्यादा होगा तो तो व्यवस्थित कितने में बांटना है? फिर भी यही है। अभी देख फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला है। अभी रुको, अभी तेरे को बताता हूँ, इधर आ। कौन सा है? दूसरा और तीसरा।
आ भाई, तू आ, तू आ, तू आ। जाओ इधर। बस तू आ, मैं हाँ जल्दी आ। ये ध्यान रखना पानी लहार मत। जल्दी बता, दोनों में, तीनों में से सबसे ज्यादा हल्का कण कौन सा है? हल्का कौन सा है जिसका वजन बड़ा कम होगा? मेरे हिसाब से तो ये दोनों नीचे। हाँ, लग गया, सॉरी, लग गया। अगला आ जा भाई, आ जा, मारने मेरे सर पे लगा। जल्दी बताओ। आज ये सबकी सुनाई अब भाई आज मैथ्स का मैं इतना कराता हूँ तुम सब, इन तीनों में से हल्का कण कौन सा है? बीच वाला। क्या उधर करके मारो, मेरे लग जाएगा ना। अगला अगला अगला। मेरी की बात ये मुझे है। मैं एक बार और बताऊं? नहीं, पहला हल्का है। क्यों हल्का? इधर आ, इधर आ। देखो ये हमारा बच्चा मैथ्स का है, अभी बताएगा। ये पहला, अभी इन दिनों में से देख के बताओ इनको सबको। हाँ हाँ, पहला इसलिए हल्का है, वो बांटा जाएगा पानी। पानी बांटा जाएगा मतलब क्या बांटा जाएगा? मतलब समझ नहीं आ रहा, बताओ यहाँ पे। एग्जाम्पल भी देना है। नहीं नहीं, ऐसा क्यों बांटा? तुम्हें क्यों लग रहा है कि इतना हल्का है ये? देखो कैसे एग्जाम्पल दूं? नहीं नहीं, एग्जाम्पल नहीं, मतलब कैसे बताना चाह रहे हो? तुम्हें कैसे लग रहा है? ये तो 9 किलो है और ये 1 किलो है, ऑफ कोर्स ये तो भारी होना चाहिए। नहीं। तो मैं हल्का की बात कर रहा हूँ। हाँ तो हल्का कौन सा है? नो। ये हल्का है। हाँ ये ऊपर वाला हल्का है। क्यों हल्का है? अरे देखने में तो लग रहा है भारी है। डिवाइड होगा ये। तो डिवाइड तो ये भी होगा ना, एक एक का। हाँ तो देखो। आर्गुमेंट होगा, मुझे पता नहीं है। वो 9 किलो सबसे ज्यादा लोगों में डिवाइड होगा। यही बोलना चाह रहा है? इधर आके बोल दो, क्या बोलोगे? कि 9 किलो जो है वो ज्यादा लोगों में, यानी कितने लोगों में? 31 लोगों में। और यहाँ पे क्या हो रहा है? 27 लोगों में। तो सबसे ज्यादा तो इसमें होगा। बात समझ में आया? देखो ये बच गया, ये बच्चा सही है मैथ्स में भाई। देखो हालांकि अब ये भी सही था, बाकी सबको लगा कि देखने में लगता है कि यही है पर ये गलत है। देखो आप मैथ्स बताता, चलो बैठो। अरे भाई ये 9 किलो है, देखो 9 किलो है। 9 किलो को मैं माइनस के 31 में काटूंगा, 31 लोगों में विभाजित करूंगा, तो भाई कम ही कम ही लोग मिलेगा ना। और इसमें क्या है? 27 है। तो सबसे हल्का कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? इसलिए वो हल्का है, इसलिए वो कोष में आराम से फुरफुरा के भागता घूमता रहता है। समझ में आया बात को? अब सबसे भारी कौन सा होगा? अब इन दोनों में भारी कौन सा होगा? प्रोटॉन। इसलिए वो चुपचाप। अब देखो जिसका भारी वजन है, कौन है भारी वजन वाला? कौन है? चला जा। अब देखो बात क्या है। अब इसका वजन क्या है? भारी है। अब भारी है तो क्या बोलते हैं उसको? मोटापा के तरह बैठे गाँव में क्या? फैट नहीं है, जो भी है। तो क्या करेगा? जरा चलेगा नहीं, वहीं पे थवा कर बैठ जाएगा, तो बैठ जाएगा। तो बैठ कौन गया? न्यूट्रॉन। और कहाँ बैठल है? वहीं पर नाभिक में। नाभिक में बैठल है ना। ये कहीं घूमना चाहता है ना, कुछ भी है। घूम कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन। क्यों घूम रहा है? क्योंकि हल्का है, वो फुर्तीला है। लाओ भाई फुर्तीला वाला, इधर 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 इधर। अब देखो इन दोनों में, ये अब उस तरह से वीडियो में नहीं आया था ना। अब ये है, अब ये इतना जो है, अब ये सबसे ज्यादा किसमें ज्यादातर होगा? देखो सबसे ज्यादा कौन तेज भागेगा? ये भागेगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन और ये हो गया प्रोटॉन। कौन बैठा रहेगा? ये कोष में कौन गति करेगा? इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गया? चलो बैठो, चलो बैठो। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे देखा गया कि जिसकी भार कम होगी वो गति करेगा, और जिसकी भार ज्यादा होगी वो चुपचाप बैठा रहेगा। बात समझ में आ गया? क्लियर है? क्लियर है भाई? तो ये चीज समझना होगा। हाँ तो ये आ गया हमारे पास प्रोटॉन, ये हो गया न्यूट्रॉन। समझ में आया? मैथ्स का ज्यादा लोगों में विभाजित करेंगे। एग्जाम्पल के लिए ये पानी है, ये पानी को अगर मैं पूरे पानी को मैं ही पीऊंगा तो ऑफ कोर्स तो अच्छा लग रहा है। अब इस पानी को मैं कहूंगा यहाँ से 50 लोग तो सब थोड़ा थोड़ा पानी पिएगा, तो क्या होगा? तो ये चीज है, तो क्या होगा फिर? ये कम कम पानी मिलेगा। तो कम कम पानी मिलेगा। बात समझ में आ गया? तो इस तरह काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलो अब थोड़ा सा देख लो और थोड़ी सी और। तो ये क्लियर हो गया। देखो सब का सब इसको कह रहा है 3 बजे आना है। प्रेशर में जी रहा है बच्चा।
ढोलक का भिंडो खाना से मेरी अभी भी मुंह से निकाल रहा खाता आएगा भी अब कट जाने के तो ठोक लगा। भाई अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना है। अब तुम्हें क्या करना है, परमाणु संख्या याद कर लो। हाँ याद है भैया। याद है? क्या को 30 तक याद कर लो, नहीं तो 20 तक कर लो। क्या था बताओ, परमाणु संख्या क्या था? अल्लाह, गाना बताओ। अल्लाह से 11 हो जाएगा। 11 से था, क्या था? अच्छा हाय हेलो हाँ। लिसन बाय बी कम हाय हेलो हाय लिसन BBC न्यूज, आ गया था। हाय हेलो लिसन BBC न्यूज, आगे फ्राइडे ऑन फ्राइडे, हाँ नाइट पार्टी। चलो आगे, अब आएगा ना मांगो अल्लाह से। मामा बोला था पेप्सी सोडा दारू ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला, और आएगा पहले कोला और काजू काजू कतली। चलो देखो अब, हा से हाइड्रोजन 1 नंबर, 2 नंबर हीलियम, लिथियम लिसन लिथियम, बी से बोरान बेरियम बोरान, है ना? और सी से कार्बन नियोन ऑक्सीजन, हाँ कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है। और ओ से ऑक्सीजन, एफ से फेरियम, और आ क्या है? सोडियम, और पी से पोटेशियम। ऑन पार्टी क्या था? नाइट पार्टी, नियोन नियोन, हाँ अर्थ यहाँ नियोन आएगा ना, पार्टी गलत लिख दिया, पार्टी नहीं आएगा उसमें। पार्टी नहीं आ भैया, गलत कर दिया। नाइट क्या था? नाइट पार्टी, पार्टी नहीं आएगा उसमें। पार्टी नहीं आ भैया। अच्छा नाइट, 10 तक तो हो गई। चलो भैया सोडियम सोडियम, एन से मैग्नीशियम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस फॉस्फोरस, एस से सल्फर, सी से, अरे बताओ आगे, अरे क्या होगा? क्लोरीन, आर्गन क्लोरीन, ओ से ऑर्गन, और के से पोटेशियम, और आगे क्या? काजू कतली, कैल्शियम, सी ए, कैल्शियम को सी है, कैल्शियम, पोटेशियम के, पी से पोटेशियम को के से दर्शाते हैं। ये 20 तक आपको याद रखना है, समझ में आया? अब एग्जाम्पल के लिए कैसे काम करते हैं देखो गौर से। अब देखो यहाँ पे कि परमाणु संख्या 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6। चलो तो पुट कर दोगे। पहला आ गया न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और इसके साइड वाले में कितना कक्ष था? 2 8 18 में, तो 2 में कितना आएगा? 2 पूरा कर दिया 6, अब बचा कितना? 4, तो 4 इसको दे दिया मान के चलो, तो 4 2 6, तो इसकी आती है संयोजकता, जिसको बैलेंसी कहते हैं। क्या बोलेंगे? अच्छा ये बताओ कि इसको 8 पूरा करना है, तो 4 इसके पास है, तो 4 देगा, ये 4 लेगा, तो ये 4 ऑटोमेटिक ही है, तो ना ये 4 देगा और ना ही देगा ना ही लेगा, तो ये चुपचाप अंदर रहेगा, तो संयोजकता कितना रहेगा? 0, ना लेगा ना ही देगा। चलो आगे, हाँ और आगे देखो, और बताओ किसका? मान लो कि जिसका आप किसका निकालो, इसका निकालते, ऑक्सीजन का निकाल लें, ऑक्सीजन का निकाल लें। 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो ऑक्सीजन का निकालो। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक, 2 इसको दे दिया, अब कितना हुआ? 8 हुआ है ना, तो 2 बच गया, बचा 6, तो 6 हो गया, डाल दिया मान के चलो, 2 4 6, अब 6 हो गया। अब पूरे करने हैं कितने? 8, तो 6 तो इसके पास है, तो अब 2 लेगा या देगा? तो जो 2 लेगा या देगा? 8 पूरे करने, देखो बात को समझना है। 2 हो गया ये, 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 2 8 तो हो गया, बट इसको 8 पूरे करने हैं, इस कवर में 8 इसको पूरे करने हैं। तो जब 8 इसको पूरे करने हैं, तो मुझे बताओ
कि ये 6 देना आसान है या 2 लेना आसान है? तो लेना आसान है। तो 2 लेना आसान है। अच्छा मान लो कि जैसे एक शख्स है, अब एग्जांपल के लिए आ जा भाई, तू भी आ जा। मैं इसको ब्याज पे पैसा देना चाहता हूं, एग्जाम्पल के लिए मैं इसको ब्याज पे पैसा देना चाहता हूं। मैं इसे 2 रुपए 8 रुपए में पूरा करना चाहता हूं, तो 6 रुपए मैं इसको दे दूं, ये भी 8 रुपए पूरा करना चाहता है, तो 6 रुपए मैं इसे दे दूं, ये 2 रुपए मैं इससे ले लूं। अरे चल रही थी भैया, इसने बोल दिया वो बंद हो गई थी। चल रही है नहीं जल रही थी। अभी नहीं जल रही थी भाई, 1 मिनट रुक जाना। चलो अब देखते हैं कनेक्ट है तो देखो, अब देखो बात क्या है। चलो अब देखो बात क्या है, देखा करो यार हर उसमें।